आज जुपिटर की बात करनी है हमें। और आज का सेशन थोड़ा छोटा भी रहेगा, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे दूंगा। उस क्लू को आप जब चेक करेंगे ना मल्टीपल चार्ट्स पे, तो आपको एक ऐसी बात निकल करके सामने आती हुई सी नजर आएगी, इस पर शायद हमने ध्यान नहीं दिया कभी। हालांकि वो चीजें घटती है, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, कि प्लेनेट जितना शुद्ध, जितना मैच्योर, जितना पायस होता चला जाता है, उतना ही उस प्लेनेट को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और 9 प्लेनेट की पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा बेनिफिक, सबसे ज्यादा पायस प्लेनेट कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जुपिटर है। कहते हैं कि जुपिटर इतना पायस है, इतना बेनिफिक है, कि अकेला जुपिटर कुंडली के हजारों दोषों का समन कर सकता है, उसको दूर कर सकता है, काट सकता है। मतलब कि कुंडली के हजारों दोषों को काउंटर कर सकता है अकेला जुपिटर। तो जितना प्योर, उतनी संभावना इस बात की है कि वो दूषित हो सकता है, या उसके जो ट्रेट्स हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि संभावना है बदलाव। जुपिटर और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको हम हमेशा मेल प्लैनेट की तरह जानते हैं। हम जानते हैं ना कि जुपिटर मेल प्लैनेट है। पर आज जो मेरा सेशन करने का ध्येय है वो ये है कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जुपिटर फीमेल प्लैनेट की तरह कैसे काम करने लगता है अगर वो मेल प्लैनेट है तो। हम सब ने पढ़ा है कि वो मेल प्लैनेट है। किसी ने पढ़ा है कि वो फीमेल प्लैनेट की तरह काम करता है? किसी ने पढ़ा है तो अनम्यूट करके बताइए। या किसी ने जाना है, किसी ने प्रयास किया है ऑब्जर्व करने का? अच्छा, मेल के बारे में कितनों ने सुना है आपने कि वो मेल प्लेनेट है? बाकी किसी ने नहीं सुना? बस 3-4 लोग? ठीक है, कोई बात। तो जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता देता हूँ कि ये मेल प्लेनेट है। और इसकी पहली पहचान, मेल प्लेनेट को लेकर आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे आज की टेक्निक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे? कि एक व्यक्ति को चिल्ड्रन होने हैं, तो मेल प्लेनेट का इन्फ्लुएंस मेल चिल्ड्रन देता है, फीमेल का इन्फ्लुएंस फीमेल चिल्ड्रन देता है। ये हम समझते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसका और उपयोग कहाँ है? जैसे आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे और किसी व्यक्ति के बारे में जानना, तो मेल फीमेल को हम मेल प्लेनेट या फीमेल प्लेनेट से हम देखते हैं। तो जुपिटर होगा तो हमेशा इस बात का कंफ्यूजन हो जाता है कि वो मेल ही होगा, लेकिन कई बार जुपिटर का इन्फ्लुएंस 5th हाउस पर 9th हाउस में व्यक्ति को फीमेल चाइल्ड देता है। आज हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके। और कई बार वो मेल चाइल्ड भी देता है। तो ये क्यों होता है? मैं बहुत घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि सूत्र सिंपल है और वहां तक पहुंचना जरूरी है पहले, तब हम जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। जैसे जुपिटर लग्न में हो तो फिफ्थ को देखेगा, जुपिटर 11th में हो तो फिफ्थ को देखेगा, जुपिटर 3rd में हो तो 9th को देखेगा, है ना? जुपिटर 9th में हो तो फिफ्थ और थर्ड और लग्न तीनों को देखता है। तो ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को मेल चाइल्ड होंगे। लेकिन ये इतनी मोटी मोटी बात नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें देखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें कि हमने जुपिटर का इन्फ्लुएंस 5th हाउस पे देखा और उसी से मेल चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन ये पहला पड़ाव। अंतिम बात का रिजल्ट तो बहुत चीजें देख कर आता है। लेकिन ये जो जुपिटर का स्वभाव है ये ऐड होता है उसमें। तो जब वो ऐड होता है और अगर आप मेल के रूप में ऐड करेंगे, तो वो आपके कंक्लूजन को डिफर करा देगा ना। अगर वो फीमेल की तरह व्यवहार कर रहा है और आपने मेल की तरह ऐड कर लिया, तो आपके कंक्लूजन डिफरेंट हो जाएंगे। ये हमारा कंसर्न है। जुपिटर के बारे में ये बताया गया है
अब समझिए ऐसा कि आपने फिफ्थ हाउस को देखा और मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड की आप कल्पना कर रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है उसमें कि जुपिटर अगर लग्न में हो व्यक्ति के, तो मुझे बताइए कि वो व्यक्ति, एक एक फॉर्मूला है कि व्यक्ति को देखना है कि वो मेल की तरह व्यवहार करता है या फीमेल की तरह। कई बार ऐसा होता है कि एक मेल व्यक्ति भी फीमेल की क्वालिटी, फेमिनिन क्वालिटी के साथ होता है, और एक फीमेल व्यक्ति भी में जो मस्कुलिन क्वालिटी है उसके साथ होता है। ऐसा होता है ना, देखा है ना हमने। क्योंकि एकमात्र जुपिटर ऐसा प्लेनेट है जो है तो मेल, लेकिन फीमेल की तरह भी व्यवहार करता है। फीमेल की तरह का मतलब वो फीमेल नहीं हो जाता, लेकिन उससे आते हुए इन्फ्लुएंस फीमेल की तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मेल व्यक्ति फेमिनिन क्वालिटी के साथ पैदा हो जाता है। जैसे वो थोड़ा कोमल होगा, थोड़ा इमोशनल होगा, थोड़ा सेंसिटिव होगा। तो यही चीज अगर फिफ्थ के साथ लागू हो रही है, तो हम कहेंगे ना कि तुम्हारा जो चाइल्ड होगा, दशा अंतरदशा वगैरह को देखकर अगर जुपिटर इन्फ्लुएंस में आ रहा है, रूलिंग प्लेनेट बन रहा है और इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मेल प्लेनेट है, तो मेल चाइल्ड देगा। लेकिन देखा ये गया है, ऑब्जर्वेशन ये किया गया है, ज्योतिष या ज्योतिष की प्रैक्टिस और उस पर अपने दिमाग खपाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ये ऑब्जर्व करके बताया गया है कि जुपिटर किस साइन में बैठा है वो ज्यादा आवश्यक है। जुपिटर जिस साइन में बैठा है ना, वो साइन तय करेगा कि जुपिटर मेल की तरह व्यवहार कर रहा है या फीमेल की तरह। ये एक पॉइंट है। और ये मैं आपको दूसरा लेयर पहले बता रहा हूं। जो कहा गया है वन लाइन में, वो ये कहा गया है कि फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस ऐसे हाउस हैं कुंडली के जो फीमेल की क्वालिटी को बहुत ज्यादा ओन करते हैं। फोर्थ हाउस सीधे सीधे मदर से रिलेट करता है, सेवंथ हाउस वाइफ से रिलेट करता है काल पुरुष की कुंडली में। और ये दोनों हाउसेस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा और शुक्र। इसलिए काल पुरुष कुंडली में कौन लॉर्ड है? चंद्रमा और शुक्र। इसलिए ये दोनों हाउसेस फेमिनिन हाउस है। और जुपिटर की राशि जब इनमें होती है, तो जुपिटर फीमेल की तरह व्यवहार करता है। सोचिए ऐसा कब होगा? ऐसा सिर्फ एक बार हो सकता है, वर्गो लग्न की कुंडली में। इसीलिए वर्गो लग्न की कुंडली में लग्न पर इंफ्लुएंस पड़ जाए जुपिटर का, या जुपिटर का इंफ्लुएंस फिफ्थ पर पड़ता हो, या जुपिटर का इंफ्लुएंस चंद्रमा पर पड़ता हो, वो मेल क्वालिटी को नहीं दिखा सकता जब तक कि उस पर बहुत ज्यादा मेल का इन्फ्लुएंस ना हो, मेल प्लेनेट का इन्फ्लुएंस ना हो। जैसे सन का इन्फ्लुएंस आ जाए, है ना, मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए। लेकिन सिर्फ वर्गो लग्न की कुंडली के लिए थोड़ी काम करेगा। तो मैंने आपको इसका दूसरा लेयर बताया, ये कि उसकी राशि को देखिए कि वो किस राशि में बैठे। और तीसरा लेयर कि उसकी राशि में कौन प्लेनेट बैठे। अगर 9 नंबर और 12 नंबर जहां भी पड़ रहा है कुंडली में, वहां पर सपोज कीजिए चंद्रमा या वीनस बैठा है, तो जुपिटर उनकी फेमिनिन क्वालिटी को इनहेरिट कर लेता है। और जहां भी बैठा है आपकी कुंडली में, जहां भी इंफ्लुएंस डाल रहा है, जिन प्लेनेट पर भी इंफ्लुएंस डाल रहा है, उन प्लैनेट्स को वो फेमिनिन क्वालिटी का इंफ्लुएंस डालकर फ्लेवर को बदल देता है। तो हर कुंडली में जुपिटर दिखेगा मेल की तरह, लेकिन व्यवहार करेगा फीमेल की तरह। अब इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीका है। आप व्यक्ति पर जाकर तो टेस्ट बाद में करेंगे कि जुपिटर लग्न में है या लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आप टेस्ट कर लीजिए, आपके पास चार्ट होंगे। लेकिन हम जो आज टेस्ट करने वाले हैं, वो ये टेस्ट करने वाले हैं कि जब जुपिटर फिफ्थ या नाइन्थ से कनेक्ट होता है, या लग्न से कनेक्ट होता है, या लग्न में बैठता है, तो ये बोला गया है कि वो मेल प्लेनेट देगा, मेल चाइल्ड देगा, फिर भी वो फीमेल चाइल्ड क्यों देता आई हैव सर, एक चार्ट है। अभी है? मतलब इमीडिएटली याद आ रही है ये। हम्म। कौन सी राशि है लग्न में? वर्गो। अब ये तो वर्गो है। वर्गो के लिए तो बताया ही गया है कि जुपिटर फेमिनिन की तरह काम करेगा, तो लग्न में आएगा जुपिटर, उस व्यक्ति में फेमिनिन क्वालिटी होगी, भले ही वो मेल दिखाई दे। मेल का चार्ट है मैम। हाँ सर। तो फेमिनिन क्वालिटी है। फेमिनिन तो कह नहीं सकते हो, लेकिन बहुत सौम्य है और पेशेंस बहुत ज्यादा है।
और इमोशनल है, मतलब बहुत इमोशनल है, मतलब मदर से तो बहुत ज्यादा अटैच्ड है। सेंसिटिव है। वेरी सेंसिटिव। यस। तो फिर फेमिनिन कहने के लिए और क्या चाहिए? मैंने तो यही क्वालिटियां बताई है ना। हाँ सर, एब्सोल्युटली राइट। वो मेल से फीमेल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर मेल प्लेनेट ही है। इस बात को नहीं भूलना है हमें कि जुपिटर मेल प्लेनेट नहीं है, जुपिटर है मेल प्लेनेट ही, लेकिन वो बेनिफिक प्लेनेट है ना। तो बेनिफिक प्लेनेट है वो संत है ना। तो जब वो अपनी कुटिया में बैठा होता है, तो वो इतना पायस है कि वो जिसके साथ आकर बैठता है उसी के रंग में घुलने का प्रयास करता है वो। सर वर्गो लगन की है मेरे बेटे की, उसके अभी जुपिटर लगन में बैठा हुआ है। सर ये मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि वो है ऐसा सॉफ्ट हार्टेड लड़का है और काफी इमोशनल और सेंसिटिव है। साथ में सर उसके फिफ्थ हाउस में आप बोल रहे हैं ना कि मेल चिल्ड्रन होने चाहिए, लेकिन वही उसकी बेटियां हैं दो, और फिफ्थ हाउस को और सेवेंथ हाउस को देख रहा है जुपिटर। आज से नाइन। पहले ये आज से पहले ये समझ आया था फॉर्मूला? सर हमेशा ये दिमाग में रहा कि जुपिटर देख रहा है तो मेल चाइल्ड होगा। सर एग्जैक्टली सर, ये दिमाग में था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि वर्गो लग्न की कुंडली में जो फिफ्थ नंबर में साइन होता है ना, वो साइन भी है शनि का। शनि का, हाँ। और शनि नपुंसक प्लेनेट है, तो शनि भी बहुत फीमेल प्लेनेट, फीमेल चाइल्ड इधर देने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। और लग्न में जुपिटर बैठ गया तो वो फेमिनिन क्वालिटी बना रहा है, और चिल्ड्रन जो उसने दिए हैं वो सब फीमेल चिल्ड्रन है। अब ये बदल कैसे सकता है? ये बदल तब जाएगा जब रूलिंग प्लेनेट, जो प्लेनेट रूल कर रहा है उस समय में, जो एक्टिवेटेड है, वो मेल प्रोमिनेंस दिखाने लगे। तो जुपिटर की दशा थी उस समय वैसे भी। तो जुपिटर की दशा में तो फीमेल चाइल्ड हो जाएंगे ना। बिल्कुल। और कुंडली देखने वाले कहेंगे कि जुपिटर की दशा है तो मेल चाइल्ड होगा। जी जी बिल्कुल। है ना, आप भी कुंडली देखेंगे तो यही बोलेंगे कि जुपिटर की दशा है, मेल चाइल्ड होगा। सर डॉटर इन लॉ का भी जुपिटर फिफ्थ हाउस को देख रहा है, 11th हाउस से सर। लेकिन वो वो तो देखिए भगवान की बनाई हुई व्यवस्था दोनों है, के, उसको जो करना है उसके लिए वो एनर्जी सेट कर देता है दोनों तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल है ना। सर। हाँ। यस। अर्शदीप जी, बताइए। नमस्ते सर। सर आपका मैंने फर्स्ट टाइम ना यूट्यूब पे देखा था, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा सर। वीडियोस काफी देखी सर आपकी वैसे, मतलब दो तीन थैंक यू की। वेरी मच। सर मेरे को पूछना था कि मेरा फ्रेंड है। मैंने एक्चुअली हम्म। सर मैंने आईका से मैंने एस्ट्रोलॉजी का मैंने करा वैसे, तो इकट्ठे पढ़े हैं सर। सर उसका तुला लगन है, और उसका फर्स्ट चाइल्ड सर फीमेल चाइल्ड है सर। हम्म। और उसका तुला लगन की कुंडली है और लगन में गुरु है सर। तो लगन में गुरु 7 नंबर साइन तो फीमेल साइन होता है। ठीक है सर। तो सर वही ना कि फर्स्ट चाइल्ड के मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, वैसे मेरे पास चार्ट है, लेकिन आपके पास से चार्ट लेंगे तो सब लोगों को ज्यादा समझ आएगा। डिटेल बताइए उनकी। सर मेरे पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बट इतना पता है कि जब चार्ट देखा था ना तो लगन में जुपिटर है, और थर्ड हाउस में वीनस और मरकरी है सर। तो ये तो क्लियर है ना कि 9 नंबर साइन में फीमेल प्लेनेट है। और दूसरी बात ये कि 7 और 9 का एक्सचेंज है, 7 नंबर का लग्न है। हाँ जी सर। थर्ड हाउस में 9 नंबर साइन पड़ेगा वो। पहली तो बात ये कि वो एक्सचेंज है। उसके बाद ये कि उसमें मर्क्यूरी भी बैठा है, वीनस भी बैठा है, और लग्न में जो जुपिटर बैठा है वो 7 नंबर साइन का है। 7 नंबर साइन तो वीनस का है, फीमेल का। जी सर। उसने फीमेल चाइल्ड दिया। ठीक है सर। लेकिन सूत्र, हमारे क्लासिकल सूत्र यही कहते हैं कि लग्न में जुपिटर, फिफ्थ में जुपिटर मेल चाइल्ड देगा, लेकिन ये यहाँ बदल जाता है। तो हमें असल में, मैं ऐसे सूत्र लेकर आपके सामने क्यों आ रहा हूँ? ये कुछ नया नहीं है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन ये फिर भी नया है क्योंकि हमने इस पे गौर नहीं किया है कि ये कैसे हो रहा है। हमने विचार नहीं किया कि जुपिटर आखिर कर क्या रहा है। वो मेल कहा गया तो क्या वो हमेशा मेल है? सच्चाई यही है कि न तो ज्योतिष की दुनिया में कोई प्लेनेट किसी का दुश्मन है, न किसी का मित्र है, न किसी के लिए मेलेफिक है, न किसी के लिए बेनिफिक है। न वो मेल है न वो फीमेल है। वो अपने आप में कुछ भी नहीं।
वो देखने वाले से, ऑब्जर्वर से बदल जाते हैं वो सब। जो ऑब्जर्व करने वाला है ना, उससे बदल जाते हैं वो सब। और ऑब्जर्वर कौन है? नेटिव कुंडली, जो उसका आउटपुट आपके सामने ला रही है। ये तथ्य है इस मैटर का, ठीक है। इनको, ये भी फीमेल का चार्ट है, और इनको एक चाइल्ड है फीमेल। जून 2021 में जन्म हुआ है। यहाँ पर देखने में और भी थोड़ा सा मजा आएगा। जुपिटर फीमेल साइन में है, लेकिन ये जुपिटर तो थर्ड हाउस में बैठा है। हमने तो ये देखा ना कि लग्न से संबंध हो, फिफ्थ से संबंध हो, तो ये बात काम करती है। ये तो बैठा है, फिर थर्ड में कैसे काम करेगी? तो ये ऐसे काम करेगी कि इसकी जो लॉर्डशिप है वो फिफ्थ हाउस की है। यहाँ पर फिफ्थ का लॉर्ड, यहाँ पर ये ज्यादा इंटेंस है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ का लॉर्ड फीमेल साइन में गया, चिल्ड्रन का कारक फीमेल साइन में गया, और फिफ्थ हाउस अब बचता है, और उस हाउस में केतु बैठा है। तो जब हाउस का लॉर्ड गया तो हाउस में भी फीमेल का इन्फ्लुएंस आ जाएगा ना। अब हालांकि ये सन से दृष्ट है, सन देख रहा है इसको, लेकिन सूर्य की दृष्टि ने मेल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया, इसने फीमेल चाइल्ड को प्रेफर किया। अब दूसरा पॉइंट, जून 2021 में जन्म हुआ है बच्चे का, ठीक है, फीमेल चाइल्ड का। तो देखिए केतु की दशा चल रही थी 2021 यानी 2021, और केतु कहाँ है? फिफ्थ हाउस। और ये मेल के, केतु का तो अपना कोई मेल फीमेल से तो संबंध ही नहीं है केतु का। केतु तो फिजिकल है ही नहीं। तो राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि वो जिस राशि में बैठेंगे उसकी उसकी तरह से उसी प्रकार का रिजल्ट देते हैं। केतु की दशा चल रही थी। अब 2021 की जून की स्थिति देखते हैं। 2021 के जून में वीनस की दशा चल रही थी, केतु में वीनस। वीनस का अंतर है, अंतरदशा। अब देखिए कि केतु फिफ्थ का लॉर्ड है और वीनस फीमेल प्लेनेट। और वीनस है कौन? वीनस है जुपिटर का डिस्पोजिटर। वीनस के साइन में है ना जुपिटर, और इसने दिया फीमेल चाइल्ड। अब मेरा वो स्टेटमेंट याद कीजिए जब मैंने कहा था कि ये बातें तब बदल सकती है जब रूलिंग प्लेनेट, जो प्लेनेट रूल कर रहा है, वो मेल के इन्फ्लुएंस का हो। लेकिन यहाँ जो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं दशा के माध्यम से, उनका इन्फ्लुएंस क्या है? फीमेल का। देखिए चार्ट दिख रहा है ना, जुपिटर फोर्थ हाउस। जी मैंने क्या सर। बोला? जुपिटर फोर्थ हाउस, मैंने क्या बताया था? फोर्थ हाउस फीमेल प्लेनेट, फीमेल हाउस है। और जुपिटर फोर्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ के साथ क्या संबंध है? फिफ्थ के साथ संबंध ये है कि फिर से फिफ्थ में उसका साइन आ जाता है। दूसरा क्या संबंध है? यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो वीनस के साथ भी दृष्ट हो जाता है। और जुपिटर का दूसरा साइन कहाँ है? 9 नंबर का। यहाँ पर मेल प्लेनेट बैठा है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हालांकि फर्क पड़ेगा। कब फर्क पड़ता? जब ये फीमेल का चार्ट होगा, क्योंकि चिल्ड्रन को जन्म देने की जिम्मेदारी मेल एंड फीमेल दोनों की है, लेकिन उस दोनों में से एक चार्ट दूसरे चार्ट को ओवरलैप कर देता है हमेशा। ये मैंने बताया था आपको चाइल्ड बर्थ वाले वेबिनार। 2021 का चार्ट, जो दशा है 2021 की, वो देखते हैं। शनि, शनि की राशि में बैठा है ना जुपिटर, डिस्पोजिटर है ना शनि। अब जून 2021, फिर शनि का अंतर, और दो प्लेनेट यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देंगे। पहला केतु, दूसरा मर्क्यूरी। केतु और बुध। बुध कहाँ बैठा है? फीमेल साइन में।
तो मैं ये चार्ट शेयर करके आपको ये बताना चाहता हूं कि हम साइन को, प्लेसमेंट को अगर भूल कर प्रिडिक्शन करते हैं तो हम गलत जा सकते हैं। बहुत मेजर चीजें हैं जो हम छोड़ देते हैं। और इसलिए जिस हाउस में प्लेनेट नहीं है वो हाउस भी प्रिडिक्ट कर सकता है, वो हाउस भी रिजल्ट देता है। तो इससे ये साबित होता है ना कि प्लेनेट बहुत कुछ कर नहीं रहे असल में। हालांकि कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि बैकग्राउंड में राशि और हाउस है, वो फाउंडेशन है। इसलिए भी राशि को समझना बहुत आवश्यक है। इस चार्ट को ये देखकर बोला जा सकता है कि जो भी इन दोनों पल्स ने जिस भी बच्चे को जन्म दिया है, उनका जो चाइल्ड था वो बहुत हेल्दी पैदा हुआ है। वो देख के बताया जा सकता है। जनरली प्रॉब्लम्स जो आती है वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आई होगी मोटे तौर पर। थोड़ी बहुत आए वो अलग बात है, वो सबको ही आती है, लेकिन चाइल्ड हेल्दी हुआ होगा, ये देखकर बोला जा सकता है। अब वो मैं कैसे बोल रहा हूँ उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन इस चीज पर कोई क्वेश्चन है किसी का? और दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। देख लीजिए, जुपिटर यहाँ पर नवांश में थर्ड नंबर साइन में है ना। और फिफ्थ हाउस के बिल्कुल सामने यहाँ मर्क्यूरी और केतु की, हालांकि मार्स है लेकिन फिर फीमेल साइन है। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ मैम प्लीज। सर आप वो बोल रहे थे ना ओवरलैप वाला, तो फीमेल चार्ट मेल चार्ट को ओवरलैप करता है टू डिसाइड जेंडर नहीं, चाइल्ड का? ऐसा नहीं है? ओके। तो बट फिर मतलब मेल फीमेल की दशा देख के बेबी के बारे में बताया जा सकता है, अगर दोनों की दशा में जो ज्यादा इसके स्ट्रॉन्ग। इसके बहुत कैलकुलेशन है। इसके दो तीन तरीके हैं। अब उन तरीकों पर बात तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके दो तीन तरीके हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, कौन डोमिनेट कर रहा है, उसके हिसाब से चीजें बाहर आती है। और एक सिंपल तरीका ये भी है, कुछ और भी कैलकुलेशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं। सिंपल तरीका है प्रश्न कुंडली का, प्रश्न कुंडली तुरंत बताती है। इसके अलावा एक और तरीका है जो साधना से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी एक वीडियो मैंने बनाकर यूट्यूब पे डाली थी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं होता, वो साधना से, वो प्रैक्टिस से वो आता है। स्वर शास्त्र की वो वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। हाउ टू प्रिडिक्ट जेंडर ऑफ चाइल्ड, ऐसे करके है वो। और सर किसी ने अगर फोर्सफुली अडॉप्ट ही कर लिया, मतलब जैसे मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया, तो उसने फ्री विल यूज कर लिया मतलब अपना? क्यों फ्री विल क्यों यूज कर लिया? मतलब अब उसकी कुंडली में तो नहीं था मेल चाइल्ड, पर उसने अडॉप्शन में जाके मेल चाइल्ड ही चाहिए बोल के ले लिया, तो फ्री विल ही हो गया ना आपको सर? कैसे पता चला उसकी कुंडली में मेल चाइल्ड नहीं था? सर मैं जस्ट एक ऑल्टरनेटिव पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं हो तो ये सकता है तो क्या? वही काम कर रहे हैं ना कि हम तुक्का मार रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि उसकी कुंडली में मेल चाइल्ड था लेकिन खुद से होगा ये नहीं था, तो उसने अडॉप्ट कर लिया। ओके। ठीक है सर। हमारे किसी क्लास में, मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद आप ही कोई चाइल्ड मुझे चार्ट दे रही थी जिनका कि बच्चा अडॉप्टेड है, लेकिन वो कुंडली के फिफ्थ हाउस से का उसका, जब भी हम उसका कैलकुलेशन करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तो सब कुछ मैच करता है। नहीं, नहीं किसने दिया था आपने? सर वो कोई और है जिन्होंने एक्चुअली 2 हाँ बच्चे अडॉप्ट किए हैं, और उन्होंने बताया भी था। वो मेरा हाँ पूरा सेशन याद है सर मुझे आपका। हाँ। तो मैं उन्होंने ये भी बताया था कि बच्चे की जो कुंडली है, जो प्लैनेट्स हैं और मेरे जो प्लैनेट्स हैं, वो बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला था कि भगवान रास्ता बना देता है, जो कुदरत है ना वो रास्ता बना देता है। आपका रास्ता उसने उपयोग नहीं किया, वो कोई और रास्ता उपयोग करेगा, लेकिन उसने डिसाइड तो किया था ना कि आपके घर में उसको आना है। इसलिए आपको प्लेनेट सेम जैसे मिले हैं, रास्ते दूसरे अपना लिए उसने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो चीजें आ रही है ना, उसके सामने दरवाजे बहुत हैं। आपको उन दरवाजों को देखकर चीजों को समझना पड़ेगा। सिर्फ प्लेनेट आपको कुछ नहीं बताएंगे, वो गणित थोड़ी है 2 और 2 4। ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में 2 और 2 कभी 8 भी होंगे, कभी 6 भी होंगे, कभी 1 भी होंगे, कभी 12 भी होंगे, हमेशा 4 नहीं होते। अब कितना होगा ये तो डिसाइड ज्योतिष ही करता है। इस चार्ट में, ये जिनका चार्ट है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये एक्चुअली मैंने शेयर की थी टेक्निक।
तो टेक्निक नहीं, ये मैंने बताया था कि जुपिटर इस प्रकार से रिजल्ट देता है, तो किसी ने मुझसे शेयर किया था चार्ट। उन्होंने बताया जुपिटर 5th हाउस में और उनको 2 डॉटर्स, 2 चाइल्ड अलग से, फीमेल चाइल्ड। अब अगर फिर से हम देखें तो यहाँ पर 5th हाउस में जुपिटर आ रहा है, लेकिन राशि यहाँ पर शनि की है और ये रेट्रोग्रेड है। अब अगर जुपिटर के साइन में देखें तो मार्स आ रहा है, और जुपिटर का दूसरा साइन कहाँ पड़ता है? यहाँ पर मून और राहु। ये मार्स इसको देखेगा, है ना, और इसका लॉर्ड शनि बनता है। शनि कहाँ बैठा है? मार्स के हाउस। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन सा इन्फ्लुएंस ज्यादा बनेगा, मेल का या फीमेल का? कौन सा इन्फ्लुएंस ज्यादा बनेगा? फीमेल का। क्यों? बिकॉज मार्स पे जो मून राहु को देख रहा है तो ऑलरेडी मून फीमेल वाला है और राहु ने उसकी एनर्जी बढ़ा दी, और जुपिटर सैटर्न के उसमें था तो वैसे ही एनर्जी वहां से वीक हो रही थी, तो ओवरऑल तो फीमेल एनर्जी बढ़ गई उसमें। बहुत बढ़िया। पॉइंट ये है कि राहु ने उसकी एनर्जी बढ़ा दी, ये पहला पॉइंट है देखने वाला। हाँ जी सर। सर मेरी जो छोटी लड़की है उसके 2 लड़के हैं लेकिन सर उसके चार्ट अगर देखें तो फीमेल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। पर लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि आपके जो चाइल्ड बर्थ को मैंने जब पढ़ा और समझा तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी मैच कर रही है कि आपने जब बताया कि वीनस मून एंड मार्स यदि ड्यूअल राशि में है, एक्सेप्ट सेजिटेरियस मतलब अगर ना हो तो सन होता है। तो सर एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा मैच करती हुई थी कि मून नवांश में है ड्यूअल राशि में और मार्स D1 चार्ट में है ड्यूअल राशि में। क्या जो मैंने चिल्ड्रन वाले वेबिनार में बताया था उसकी जी बात जी कर रही जी हैं? जी 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 सर। वो तो सारे लेकिन सूत्र काम वो तो सारे सूत्र काम करेंगे ही मैम। यहाँ पर सर हम चिल्ड्रन के बर्थ को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम समझ सकें कि फीमेल का इन्फ्लुएंस आता है। सर तो लेकिन ये इसमें फीमेल का इन्फ्लुएंस कई चीजों में आएगा, सिर्फ चिल्ड्रन में नहीं आएगा, कई चीजों में आएगा व्यक्ति के। अब नहीं हाँ बोलिए। तो यही छोटी सी टेक्निक थी आज आपके सामने शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हफ्ते फिर मैं कुछ नया शेयर करूंगा। और आज थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए लोग बहुत कम हो गए हैं, क्वेश्चन भी इसलिए कम है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे।